सुर सामग्री और हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। उनकी शानदार आवाज़ में गाए हुए गाने आज भी सुनने वालों का दिल जीत लेते हैं। उनकी आवाज़ के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में हैं। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। बीते करीब 1.5 महीने से उनकी तबीयत खराब थी। 28 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बीच बीच में उनके स्वास्थ्य में सुधार होता, मगर तबीयत फिर अचानक बिगड़ जाती। अब वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनके गाए हुए गाने उन्हें हमेशा के लिए अमर बनाए रहेंगे। लता जी ने विभिन्न भाषाओं में करीब 30,000 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर के लिए जो खाना बनाता था उसे पहले वो नहीं खाती थी। सबसे पहले मजरूफ सुल्तानपुरी से चखते थे, तब वो खाती थी। इसके पीछे की एक वजह थी। दरअसल लता जी जब 33 साल की थी तब उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। इस तथ्य का जिक्र लता मंगेशकर के दोस्त पद्म सचदेव ने अपनी किताब में ऐसा कहां से लाऊं में किया है। जी हाँ, ये घटना 1963 की है, जब लता मंगेशकर को खाना खाने के बाद उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है। वैसे लता मंगेशकर ने भी कुछ समय बाद ये कहा था कि हम मंगेशकर से इस बारे में चर्चा नहीं करते। ये जिंदगी के सबसे बुरे दौर में से एक था। उन्होंने बताया कि उस बीच इतनी कमजोरी का एहसास होता था कि बिस्तर से उठने में परेशानी होती थी। हालांकि ये हरकत किसकी थी, इसका खुलासा आज तक हो नहीं पाया। तब ये बात की चर्चा उठी थी कि डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद कह दिया था कि अब वो कभी नहीं गा पाएंगी। लता मंगेशकर ने इसे गलत बताते हुए कहा कि ये सही नहीं था, ये काल्पनिक बातें थी जो उन्हें धीमे जहर के बाद उन घटनाक्रम को लेकर अफवाहों के तौर पर उड़ाई गई थी। वहीं लता मंगेशकर के पिता उन्हें कम उम्र में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। वो अपने 5 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। उनके अलावा बहन मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। सभी का बोझ उन्होंने बचपन से ही अपने कंधे पर उठा लिया था। परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उन्होंने फिल्म में करना शुरू कर दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।